ऊपर वाले आज इनसे बचा ले। मार मार साले को, मुल्ला है मुल्ला, मार साले को, मार 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 साले को। यार देख कितनी बेरहमी से मार रहे हैं उसे। हाँ यार, इनका जाहिलियत तो दिन पे दिन बढ़ती जा रहा है। नहीं यार ऐसा नहीं है, हर हिंदू एक जैसा नहीं होता। लेकिन भाई इसे तो बचाना पड़ेगा। अच्छा मैं जाता हूँ। अरे भाई पागल हो क्या? मतलब अरे भाई वो उसे मुसलमान समझ के मार रहा है, चोर नहीं। अगर भाई तुम ऐसे जाओगे तो बड़ा पंगा हो जाएगा। तो फिर क्या करें यार, ऐसे तो इसकी जान ले लेंगे। चोरी करेगा, चोरी करेगा, दिवाली की मिठाई चोरी करेगा, चोरी करेगा तू। आइडिया। ये लो भाई। समझ गया। अरे भाई ज्यादा सोच मत, ये साले मुसलमान होते ही ऐसे हैं। इसका काम तमाम करके फेंक देंगे जमुना जी में। लेकिन यार माथे का टीका? भाई किसी हिंदू मुसलमान की नहीं, इंसान की जान बचाने जा रहा हूँ। भाई पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो? ये ले भाई, तू घर जा, मैं बचाता हूँ। ठीक है भाई। सालों ने बहुत उदम मचा रखा है। सही कह रहा है भैया, इसको तो हम। अरे बस करो तुम। खबरदार, अगर इस पे किया तुमने एक और बार, क्यों कर रहे हो इस पे इतना अत्याचार? क्या बिल्कुल हो गए शर्मसार? भाई राम राम। वालेकुम सलाम। हाँ? तुमने वालेकुम सलाम सुना? हाँ। भाई हमने तो राम राम कहा। हैं? खैर छोड़ो। एक बात बताओ, तुम जो इसकी साइड ले रहे हो, क्या तुम जानते हो इसने किया क्या है? ऐसा क्या कर दिया? चोरी की है इसने, जो हम दिवाली के लिए मिठाई लाए थे। उसमें इसने अपने अपवित्र हाथ डाल दिए। तुम जानते हो ये कौन है? कौन है? मुल्ला है मुल्ला। मुल्ला? वो क्या होता है? जिनके सर पे टोपी होती है, जिनके दाढ़ी होती है, जिनके मूंछ नहीं होती, वे होते हैं मुल्ला। पर इसके पास तो कुछ है ही नहीं। मतलब ये, इसके चेहरे पे ना दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना मूछ है। अब बताओ तुम इसे क्या कहोगे, हिंदू या मुसलमान? हमें पूरा यकीन है। और हम दावे से कहते हैं कि ये मुसलमान है। दावा? चलो ये तो उससे चलकर ही पता करते हैं। सब मैंने चोरी न करी, सब मैंने चोरी न करी, सब। भाई एक बात बता, तू हिंदू है या मुसलमान? साहब क्या रोटी का धर्म होता है या पानी का धर्म होता है? भूख की तलाश में इंसान सब कुछ कर जाता है, पर मैंने चोरी नहीं करी साहब। देखो भाई, मैं जानता हूँ तुमने चोरी नहीं की, लेकिन अपना नाम तो बता सकते हो। साहब धर्म या मजहब का चोरी से क्या लेना देना? हर धर्म में अच्छे या बुरे लोग होते हैं, पर साहब मैंने चोरी नहीं की साहब। देखो मैं जानता हूँ, लेकिन इनका वहम दूर करने के लिए तुम अपना, अच्छा तुम्हारे पास आधार कार्ड तो होगा, वही दिखा दो।
रामदास। रामदास है भाई नाम तुम्हारा? हाँ। बस मिल गया सुकून। मारो 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 ना, इसने तो चोरी की है ना, मारो इसे। अब गोबर भरा है तुम्हारे दिमाग में। अगर इसने चोरी कर भी ली तो कौन सी तुम्हारी जायदाद मान ली, समझे? सालो चले जाओ यहाँ से, दूर दूर तक नजर मत आ जाइयो। चल मेरे भाई, तुझे कुछ खिलाता हूँ, तो सुबह से भूखा ही होगा, मार ही खा रहा है। ड्रग्स केस में आर्यन खान की हुई गिरफ्तारी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी हुए परेशान। पिछली 2 बार आर्यन खान की जमानत पर लगाई गई थी रोक, पर इस दिवाली पर आर्यन खान होंगे आज़ाद। मैं तो भैया सोचता हूँ इसकी जमानत हो गई नहीं। सही कह रहे हो भैया। हाँ यार, इतना बड़ा अय्याश जो है और एक जिहादी मुल्ले का बेटा भी है। सही कह रहे हो भैया। इन लोगों ने हमारे देश में गंदगी फैला रखी है। ये लो, एक और आ गया। ये भी तो उसी का भैया है। सालों ने पूरे देश में गंदगी फैला रखी है। उसी का भैया है मतलब? आर्यन खान का भैया है, उसी की तरह अय्याश है ये भी। एक बात बता, देख सच सच बोलियो। चल बता, क्या शाहरुख खान तेरा पापा है? बता। अरे शाहरुख खान मेरा पापा क्यों होगा? मेरे अब्बा तो घर बैठे हैं। तो कह रहा ये शाहरुख खान का बेटा है, ये तो मना कर रहा। मैंने आर्यन खान का भैया बताया, लड़का नहीं। वैसे देखो, ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, तो लग रहे हैं ना एकदम भाई भाई लग रहे हैं। देखो, वो भी जिहादी का बेटा और ये भी जिहादी का बेटा, तो समझो हुए ना भाई भाई। तुम सालों ने गंदगी फैला रखी है हमारे देश में। सालों छोड़ के पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? अरे बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। क्यों जाए हम पाकिस्तान में? आखिर हमारा है क्या पाकिस्तान में? इस देश में जितना खुलकर जीने का हक तुम्हारा है, उतना हमारा भी है। और एक बात जान लो, ये देश कभी हमारी वजह से, यानी मुसलमानों की वजह से कभी बर्बाद नहीं हुआ है तो सिर्फ आबाद। जाके देखो उठा के इतिहास को, एपीजे अब्दुल कलाम को, हिंदुस्तान की जमीन पर ताजमहल को, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार को, और भी इतनी चीजें हैं कि अगर गिनाने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। जाके पढ़ो इतिहास को। और आर्यन खान को तुम हमारा भाई मत बताओ। वो क्या है ना, आर्यन खान को तुम मुसलमान मानते हो, हम नहीं। अरे मुसलमान वो होता है जो नमाज पढ़ता है, मुसलमान वो होता है जो लोगों की मदद करता है, मुसलमान वो होता है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। और एक ड्रग्स लेने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। बात करते हैं मुसलमान की। हेलो, क्या? हाँ, हेलो, क्या? अच्छा, अभी आया। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है डॉक्टर साहब? मेरा बेटा कहाँ है? बेटा मेरा। आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, वो अंदर बैठा है, जाके देख लो आराम से। जाओ ठीक से।
बेटा तुझे क्या हुआ? कैसे लगी ये चोट? कैसे हुआ तेरा एक्सीडेंट? अरे बोल, बता ना, कुछ तो बोल। कैसे लगी तेरे चोट? अरे बोल तो यार, कुछ तो बोल। कैसे लगी ये चोट? एक्सीडेंट कैसे हुआ? आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो अच्छा हुआ वो भाई साहब इन्हें यहाँ टाइम पर ले आए, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती थी। और एक्सीडेंट के कारण इनका काफ़ी खून बह गया और उन्हीं भाई साहब ने अपना खून देकर इनकी जान बचाई। और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा ही आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है? कौन है वो जिसने मेरे बेटे की जान बचाई? मुझे उससे मिलना है। आपको उनसे मिलना है? वो बाहर खड़े हैं, जाओ जाकर मिल लो। देखिए भाई साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप बड़े ही महान हो। काश आपके जैसा हर इंसान हमारे देश में होता तो कितना अच्छा होता। आपका नाम क्या है? चेहरा तो दिखाओ कम से कम। तुम? हाँ हम। तो तुमने बचाई मेरे बेटे की जान? नहीं, हमने बचाई एक इंसान की जान। अब वो तुम्हारा बेटा होता या कोई और, हम फिर भी उसे बचाते। मुझसे गलती हो गई। अरे रुको, सुनो। अरे बस, हमने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। मैंने एक इंसान होने के नाते एक इंसान की जान बचाई। और हमारा मजहब सिखाता है लोगों की मदद करना। लेकिन यह सब हुआ कैसे? और जिसने मेरे बेटे का एक्सीडेंट किया वो कहाँ है? एक दिन मैं शाम को घूमने आया था, तभी मेरी नजर एक बाइक वाले पे पड़ी जो कि बहुत स्पीड में आ रहा था। वहीं एक लड़का अपनी मस्ती में जा रहा था। ओए छोटू, आगे देख। ओए, क्या करूं? तभी एक बाइक वाले ने उसे जमकर टक्कर मारी। वो वहां पड़ा तड़प रहा था। मैंने उसे देखा और जाके उसकी मदद की। बाइक वाला तो सीधा टक्कर मार के अपने रास्ते चल दिया। ओ रोक! मैंने बाइक वाले को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने रास्ते चला गया। और मैं इसे लेकर यहाँ डॉक्टर साहब के पास आ गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भाग गया और मैं आपके बेटे को यहाँ डॉक्टर साहब के पास ले आया। भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपको समझ नहीं पाए। आपने मेरे बेटे की जान बचाकर हम पर एहसान कर दिया। देखिए, आप मुझसे ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। आपको तो मुसलमानों से घिन आती है ना, और मैं भी एक मुसलमान हूं। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। खुदा हाफिज। कितना गलत था मैं तो मुसलमानों को गलत सोचता था, लेकिन ये तो बहुत अच्छे निकले। सुनो भाई साहब। तुम यहाँ? अब क्या कर दिया हमने? मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान। एक ही धरती है, एक ही आसमान। कुछ ऐसा ही हमारा इतिहास है। कुछ गलत लोगों और नेताओं की वजह से हमारे रिश्ते में दरारें पड़ गईं। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था और तुम सही। आओ गले मिलकर इन दूरियों को खत्म कर दें। तुम्हारे लिए ये मिठाई लाया हूँ दिवाली की, आओ इसे खाओ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो जैसा कि आप लोगों ने इस कहानी में देखा, हर धर्म में, हर मजहब में सही और गलत लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा धर्म या मजहब ही गलत है। हमें बस लोगों को समझने की देर होती है, बस।
गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी टीम की तरफ से आपको भी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली को आप खूब एंजॉय करें, बहुत एंजॉय करें और हमारी वीडियो को भी प्यार दें बराबर और भाईचारा बनाकर रखें। भाईचारा बनाकर रखें, आपस में लड़ाइयाँ ना करें और किसी बुरे लोग के खिलाफ दिल में नफरत रखें। बुरे लोगों की वजह से, बुरे नेताओं की वजह से आपस में लड़ाई ना करें। तो मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड में।